हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना। चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एनसीबी की तरफ से एक ताबड़तोड़ छानबीन चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। और एनसीबी ये जो चीज है ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए कर रहे हैं, ये बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि एनसीबी के हाथ में ऐसा ऐसा ड्रग माफिया के नाम आ गया है और साथ ही साथ ऐसा ऐसा ड्रग माफिया को अरेस्ट किए हैं एनसीबी वालों ने, जिसके लिए एनसीबी इस केस को ड्रग एंगल के हिसाब से देख के वो लोग एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं और उन लोगों को सक्सेस भी मिल रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात कि एनसीबी जो काम कर रहा है फिलहाल, ये काम सब किसी की नजर में आ रहा है और सबको ही बताएगा कि हाँ, एनसीबी जो काम कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है, क्योंकि उन लोगों का जो काम है उन लोगों का आउटपुट दिख रहे हैं। लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ, उन लोगों का किस पैटर्न से काम चल रहा है, किस किस को अरेस्ट कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो हर एक चीज का रिकॉर्ड सबके सामने है। और उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत केस एंगल में सबसे बड़ी अरेस्ट था एनसीबी का, जो है सुशांत सिंह की दोस्त मिस्टर ऋषिकेश पवार को। और उसके साथ साथ एनसीबी ने करण सजनानी और रहीला फर्नीचर वाला को भी अरेस्ट किया है। और उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद एनसीबी ने जान पाया कि रिया के साथ उन लोगों का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन था, यानी रिया को डायरेक्टली वो लोग ड्रग सप्लाई करते थे। तो जैसे कि हम सबको ही जानते हैं कि रिया और उसकी बेवड़ा भाई दोनों तो ड्रग लेते ही थे, वो दोनों तो पैदाइशी कमीना है ही। पर सुशांत सिंह राजपूत को कैसे ड्रग की लत लगाया जाए, इसका पूरा अरेंजमेंट वो लोगों ने कर ली थी, क्योंकि एक बार सुशांत को अगर ड्रग की लत लगाया जाएगा तो फिर ड्रग ही ड्रग हम लोगों के पास होगा, ऐसा एक मेंटेलिटी उन लोगों के अंदर काम कर रहा था। और जिसके लिए उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को इस ड्रग के अंदर ला लिया। पर सुशांत सिंह राजपूत जो है वो भी एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है, जो कि हम सबको ही जानते हैं। तो वो तो ड्रग के प्रोटेस्ट करेंगे ही, और जिसके कारण शायद कुछ ना कुछ घटना हो सकता है। और ये ड्रग के केस से भी एक बहुत ही बड़ा लिंकअप हो सकते हैं 13 और 14 तारीख के घटना, क्योंकि एनसीबी ने ही यही कुछ एंगल का इशारा कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के वो 13 तारीख के दिन और 14 तारीख के जो दिन है, ये जो दिन है, ये दोनों दिन ड्रग माफिया के साथ कनेक्टेड था। तो किसी न किसी तरीके से ड्रग के साथ ये जो 2 दिन है ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं। पर आखिर में उन 2 दिन में एक्चुअली में क्या हुआ था, जिसके ऊपर हम लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है। तो ऋषिकेश को अरेस्ट करने के बाद ऋषिकेश से पूछा गया था पूरा ड्रग मामला जो है, ये ड्रग हिस्ट्री जो है वो एनसीबी की तरफ से पूछा गया था। तो ऋषिकेश ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो कि शायद सुन के लगता है कि ये बनाया हो सकता है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के नाम यूज करके कोई ड्रग खरीद रहा था। तो बात यह है कि जब एनसीबी वालों ने मिस्टर पवार को पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग का क्या कनेक्शन है, तो उसी टाइम पे उन्होंने ये बताया था कि 14 जून के कुछ दिन पहले तक भी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई किया गया था। अभी वो ड्रग डायरेक्टली सुशांत मंगाते थे या फिर कौन मंगाते थे, इसके बारे में भी वो खुलासा किया है। तो ऋषिकेश ने बताया कि अगस्त 2018 से दिसंबर 2018 तक उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तौर पे काम किया था सुशांत सिंह राजपूत की टीम पे। तो मिस्टर पवार की बयान यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने दीपेश को कहा था कि मिस्टर कर्ण अरोड़ा से जाके वीड यानी गांजा लेने के लिए, और जिसके लिए दीपेश जाके उनके मैनेजर यानी सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर से पैसे मांगे थे। तो उनका जो मैनेजर था सैमुअल मिरांडा, उन्होंने 2500 रुपीज उनकी अकाउंट ट्रांसफर किया था उस टाइम पे। और बस इतना ही बयान उन्होंने एनसीबी को दिया है। और इसके ऊपर भी एनसीबी आगे भी छानबीन कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या दीपेश को वो गांजा जरूरत थी या फिर सही में सुशांत सिंह राजपूत दीपेश को ही बोला था। तो इसके रिगार्डिंग तो पूछताछ अभी चल रही है, पर इस केस में हम नहीं जाएंगे। इस केस जो है ये चलेगा और इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। पर यह कहने का मेन मकसद ये है कि एनसीबी का जो काम है ये काम हम सबकी नजर में आ रहा है, जहां तक सीबीआई का कुछ भी काम किसी की नजर में नहीं आ रहा है। और जिसके कारण ही सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैंस बार बार सीबीआई की दरवाजा खटखटा रहा है कि आज तक कितना % काम हुआ है, उसका कुछ अपडेट वगैरह शेयर करने के लिए। पर उम्मीद तो एक ही रहेगा कि 13 तारीख हो या फिर 14 तारीख तक जो घटना हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ये चीज जो है वो आप लोग छानबीन करके हम लोगों के सामने रखिए कि आखिर में वो 2 दिन में क्या हुआ था, जो कि सारा देश ये चीज जानना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना दूर एनसीबी वाले इस केस को लेके आगे बढ़ते हैं। अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूंगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।